हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। देखिए, मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूँ त्रिभुज। त्रिभुज बिना टाइम गवाए जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब वीडियो लंबी हो जाती है तो उसे अपलोड करने में दिक्कत आती है, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है जो मैं बड़ी वीडियो को यूट्यूब पे डाल सकूं। लेकिन फिर भी जल्दी करते हैं। त्रिभुज त्रिभुज की अगर परिभाषा की बात करें तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। जी सर, ये तो परिभाषा हो गई। अब इसका सत्यापन कैसे करेंगे? सत्यापन करने के लिए हमें एक उदाहरण लेना होगा, जैसे कि त्रिभुज। एक हमने त्रिभुज लिया एबीसी। एबीसी त्रिभुज में एक भुजा हमारे पास 3, एक 4 और एक 5। अब देखिए सर जी, 3, 4, 5 किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, जैसे कि ये भुजा और ये भुजा, 4 और 3 7, किससे ज्यादा है? 5 से। 5 से ज्यादा है। त्रिभुज एबीसी में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग 4 और 3 7 कितने से ज्यादा है? 5 से। अगर हम ये भुजा ले लेते हैं 5, 3 और 8, तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग 5 और 3 8 किसके बराबर है? 8 के। ऐसा त्रिभुज नहीं बन सकता भाइयों। ऐसा त्रिभुज इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये हमारी सीधी रेखा हो गई। अगर हम ये 8 सेंटीमीटर की है, अगर ये 8 सेंटीमीटर की है तो इसमें हम 3 सेंटीमीटर का एक चाप लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर का एक हमने चाप लिया, यहां तक, यहां लगा दिया। यहां से ऐसे आएगा, ऐसे बड़ा वाला चाप लगा देंगे। इधर हम 5 सेंटीमीटर का चाप भर के, 5 सेंटीमीटर का भर के यहां काटते हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा, लाइन पे ही आएगा, यहां तक ये भुजा रह जाएगी। अगर इधर खींचे तो ये बंद आकृति बंद नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ? ये त्रिभुज नहीं हुआ। अब कटान बिंदु, जैसे इसका कटान बिंदु यहाँ और 5 सेंटीमीटर का भर के इसका कटान बिंदु यहाँ, तो ये रेखा पर ही अंतरित हो जाएंगी। 5 और 3 8। अगर 8 सेंटीमीटर ये लंबी है तो 8 सेंटीमीटर हम दोनों भुजाओं का चाप लेके काटेंगे तो ये रेखा पर ही अंतरित हो जाएंगी। अगर ये रेखा पर अंतरित होती हैं तो हमारे पास कोई त्रिभुज बना नहीं बना। इसलिए ये सत्यापन करता है त्रिभुज का कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो त्रिभुज होता है। ठीक है सर। अब त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं साहब 3 प्रकार के। अगर नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले आएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और जो नंबर 2 है हमारे पास वो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अगर कोण के आधार पर बात करें, कोण के आधार पे, अगर कोण के आधार पर बात करें तो त्रिभुज 3 प्रकार के ही होते हैं, जैसे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। नंबर 2 न्यून कोण त्रिभुज और नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज।
अधिक कोण त्रिभुज। इनके अलावा वैसे देखा जाए एक त्रिभुज और होता है जिसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए सर जी, सबसे पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुज लेते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज पढ़ते हैं हम जियोमेट्री में। कोण के आधार पर हमेशा जियोमेट्री में पढ़ा जाता है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे मेंसुरेशन के आधार पे। मेंसुरेशन में हमेशा त्रिभुजों को भुजाओं के आधार पे पढ़ा जाता है, भुजाओं के आधार पे पढ़ा जाता है। अब हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्या है सीन है सर? समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमेशा समान होती हैं। जैसे ABC एक त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजाएं हमेशा समान होंगी। जो समबाहु त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं हमेशा कैसी होंगी? समान। और समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा हो गया सर हमारे पास? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान हों। जैसे AB और AC ये दोनों समान हैं और ये भिन्न है, ये इन दोनों से अलग है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। नंबर 3 पे आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कैसा होगा हमारे पास? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जैसे कि परिभाषा से, जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है कि विषमबाहु त्रिभुज, इसका मतलब ये हुआ जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों, अलग अलग यानी विषम हों, उसे कहते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। जैसे AB भुजा है A स्मॉल a, AC भुजा है स्मॉल b और BC भुजा है स्मॉल c। विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तीनों त्रिभुज हो गए हमारे पास। समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो समकोण त्रिभुज हमारे पास ऐसा त्रिभुज जिसकी ऊंचाई स्पष्ट होती है, ऊंचाई स्पष्ट होती है, जो 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, उसे कहते हैं हम समकोण त्रिभुज ABC। इसका नियम क्या होता है सर जी? इसमें एक नियम होता है भुजा ज्ञात करने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का क्या कहती है? हमेशा 3, 4 और 5 कर्ण का वर्ग। कर्ण कितना है हमारे पास? AC। कर्ण का वर्ग बची हुई दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जो कर्ण का वर्ग है, जो कर्ण का वर्ग है वो बची हुई दो भुजाओं के वर्गों के योग के समान होता है। जैसे कर्ण हमारे पास कितना था? 25, 5 पंजे 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। AB का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और BC का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो बताइए सर 25 बराबर 25। पाइथागोरस प्रमेय हमें सिखाती है तीनों भुजाओं को निकालना। अगर कोई भी समकोण त्रिभुज की दो भुजा दे रखी हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाली जाती है। अब देखिए सर जी, ये हो गया समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से, तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए कोण भी बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री के कोण होते हैं। उसे कहते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। अब है हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से
कम हो, जैसे 110। ये हमारे पास क्या हो गया सर? ये हमारे पास हो गया अधिक कोण। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा और प्रयास करता हूं। अब इन भुजाओं के आधार पे जो त्रिभुज हैं, हालांकि कोण के आधार पे त्रिभुज हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, जो बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल जो चर्चा करने वाले हैं वो हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका परिमाप। ये हमारे पास हो गया सर जी समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। ए स्मॉल ए, माना ये भुजा ए है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोण ए से सामने वाली भुजा पर लंब खींचते हैं। लंब, जब किसी त्रिभुज में ऊपर से नीचे की तरफ लंब खींचा जाता है तो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण अंकित करता है। और माध्यिका का काम होता है, जैसे माध्यिका ये है, मान लीजिए आप लोग, ये हो गई, ये माध्यिका है। माध्यिका का काम होता है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना। ये त्रिभुज हो गया, ये हो गई हमारी माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देना। और लंब क्या काम करता है सर? लंब करता है, लंब सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है दोनों तरफ। और माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो हमारे पास आ गया सर समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में हमने खींचा कोण ए से भुजा बीसी पर एक लंब खींचते हैं। लंब खींचते 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताइए, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं। तीनों भुजाएं समान हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, लंब खींचें या माध्यिका, बीचों बीच आएगी भाई। या तो लंब कह लो इसे, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा ये दोनों बराबर और ये भी भुजा बराबर, तो इसमें लंब खींचें या माध्यिका, 90 डिग्री का कोण भी अंतरित होगा और सामने वाली भुजा दो बराबर भागों में भी विभाजित होगी। ऐसा हो रहा है समबाहु त्रिभुज होने के कारण। अगर ये और कोई समबाहु त्रिभुज होता तो ऐसा नहीं होता। लंब अपना काम करता और माध्यिका अपना काम करती। तो हमने क्या किया, एक लंब खींचा। ये भुजा हमारी ए है, यहां डाल देते हैं ABCD। भुजा कितनी थी हमारी? ए। अब समकोण त्रिभुज में आप लोगों ने पढ़ा है, समकोण त्रिभुज में आप लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का स्क्वायर बची हुई दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे AC का स्क्वायर जो होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हमारे पास त्रिभुज आ गया ABD। कौन सा त्रिभुज आ गया सर? ABD। दो त्रिभुज बन गए इसमें, एक ABD और एक ACD। त्रिभुज लेते हैं हम अब, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अगर ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है तो ये पूरी भुजा कितनी है? A। तो दोनों साइड कितने की हो गई? A/2 और A/2। ये भुजा हमारे पास A है ही। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसकी ऊंचाई।
परपेंडिकुलर कहते हैं इसे, इसकी ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए पी स्क्वायर क्या करते हैं, इसमें हमें ये भी निकालनी है ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब ए भी समझो यार, ये भी निकालनी है। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया सर, ए बी स्क्वायर, इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पी स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर में से क्या घटाते हैं, आधार का स्क्वायर। ध्यान रहे हम त्रिभुज एक ले रहे हैं, पूरा त्रिभुज नहीं ले रहे, हम इनमें से त्रिभुज ले रहे हैं ए बी डी। तो पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ए बाई 2 का स्क्वायर। हल करते हैं इसे, पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। क्या आ गया सर जी हमारे पास, एलसीएम 4 आ गया। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 4। ए स्क्वायर क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4 एकन 4, 1 का गुणा ए स्क्वायर से, 4a स्क्वायर में से 1 a स्क्वायर गया तो कितना बचा हमारे पास 3a स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बटे 4। पी का मान कितना आ गया सर जी, √3a बटे 2। क्या निष्कर्ष निकल के आया, निष्कर्ष निकल के आया मेरे भाई कि अगर हमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो, अगर हमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो तो हमेशा हम सूत्र यूज करेंगे, जो फॉर्मूला है उसे यूज करेंगे, P बराबर √3a बाई 2। अब इसकी ऊंचाई आ गई। अब देखिए सर जी, त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसका एक कंपलसरी सूत्र होता है जिसे बोलते हैं हम, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल का कितना सूत्र होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई हमारे पास है, ऊंचाई निकाली हमने परपेंडिकुलर। अब हम क्या करते हैं, इसे सेट कर देते हैं, इसे क्षेत्रफल के सूत्र में सेट कर देते हैं। जैसे कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा। अब हम अगर क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं त्रिभुज का, तो इसका मतलब हम पूरा त्रिभुज लेंगे ए बी सी। ये तो हमने त्रिभुज की ऊंचाई निकाली थी, इसलिए ये आधा त्रिभुज लिया था, इनमें से एक त्रिभुज लिया था ऊंचाई निकालने के लिए। अब जब ऊंचाई हमारे पास आ गई, या फिर ऊंचाई का फॉर्मूला, ऊंचाई जो निकालनी होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। अब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया ए बी सी, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 इंटू आधार कितना है हमारे पास, पूरा लेंगे, पूरा देखेंगे, ए आधार कितना है ए, और ऊंचाई हमारे पास कितनी है सब, ऊंचाई हमारे पास √3a बाई 2। इसे हल करके देखते हैं, 1/2 गुणा √3a स्क्वायर बटे 2। क्या आ गया सर हमारे पास, 1 का गुणा करिए √3a स्क्वायर में, तो √3a स्क्वायर बटे 4। जी सर, अगर हम क्षेत्रफल का सूत्र, अगर हम क्षेत्रफल के फॉर्मूला की बात करें स्पेशल समबाहु त्रिभुज के लिए, तो फॉर्मूला कौन सा निकल के आया हमारे पास,
√3a²/4, मतलब ए का मतलब हो गया भुजा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ए का मतलब भुजा। तो हमारे पास सूत्र निकल के आया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल का सूत्र ये यूज करते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है सर, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई के लिए हमारे पास क्या आया? ऊंचाई के लिए आया √3 इंटू a/2। क्षेत्रफल के लिए हमारे पास क्या आया? क्षेत्रफल के लिए आया √3/4 इंटू a²। अगर हम मान लीजिए हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है और आपको इसकी ऊंचाई दे दी 5 सेंटीमीटर। अब इसकी एक भुजा ज्ञात करनी है। भाई तीनों भुजा वैसे तो समान है, किसी भी एक भुजा को ज्ञात कर लीजिए। तो इसकी एक भुजा हमें ज्ञात करनी है। इसे जानने के लिए हम त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र क्या है हमारे पास? √3/2 इंटू भुजा। अगर हम इसकी एक भुजा ज्ञात करेंगे तो a बराबर h के नीचे क्या आ गया? √3/2। इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं h/√3, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2h/√3। अगर हम इसकी एक भुजा ज्ञात करें तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? इसका फॉर्मूला काम में लेंगे हम a बराबर 2h/√3। अगर हम इसकी परिमाप की बात करते हैं, परिमाप मान लीजिए ये भुजाएं हमारे पास 4-4 सेंटीमीटर की हैं और इसका परिमाप कितना हो जाएगा? तीनों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं, 4 और 4 8 और 4 12। परिमाप कितना हो गया? 12। कोई चतुर्भुज भी अगर हमने ले लिया, उसकी भुजाएं लगा लीजिए 6 4 4। इसका परिमाप अगर निकालेंगे तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, ABCD। कैसे? AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20। परिमाप कितना हो गया? 20। कोई भी आकृति, अगर किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो तो उसकी चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं, हमें परिमाप मिल जाता है। अब बात करते हैं हम अगले त्रिभुज के बारे में। अगला त्रिभुज है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है सर? दो भुजाएं इसमें बराबर होती है, ABC। जैसे इन दो भुजाओं को बराबर मान लीजिए, ये दोनों A सेंटीमीटर की और ये B सेंटीमीटर की। अब इसमें हम क्या करेंगे? बिंदु A से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे समबाहु त्रिभुज में बताया था ना कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होने के कारण लंब खींचो या माध्य का 90 डिग्री का कोण भी अंतरित करेगी और सामने वाली भुजा को दो समान भागों में विभाजित करेगी। जैसे ये 8 सेंटीमीटर की है तो ये दोनों तरफ 4-4 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। उसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये दो भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो यहां से एक डोरे की सहायता से अगर लोहे की वस्तु लटकाएंगे तो ये ठीक सामने वाली भुजा के ठीक बीचों बीच आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ऐसा कह सकते हैं हम कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में माध्य का खींचें या फिर लंब खींचें, बात एक ही है, 90 डिग्री का कोण भी अंतरित होगा और सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभक्त भी करेगा।
तो हमारे पास त्रिभुज कौन सा आ गया, ए बी सी। त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज लेंगे अब हम इसमें, ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय आपको बताई थी मैंने, हमें परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, परपेंडिकुलर। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर ये हमारी पूरी भी है तो बराबर भागों में विभक्त करती है ये लंब, तो ये हो गया b/2 और ये भी हो गया b/2। तो हमने त्रिभुज लिया ए बी डी में p का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का। अब p स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 4। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास सर, 4 का गुणा ए स्क्वायर से किया 4a स्क्वायर माइनस 4 का भाग 4 में दिया, 4 एकन 4, 1 का गुणा b स्क्वायर में किया b स्क्वायर। कितना आ गया हमारे पास, p स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 4। अगर यहां से हमें वर्ग हटाना है, अगर आगे से हमें वर्ग हटाना है तो पीछे अंडर रूट लग जाता है। जैसे कि p बराबर रूट लगा देते हैं पूरे पे लगेगा, ये पूरा जितना भी कुछ है 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 4। कैसे लिख सकते हैं इसे, p बराबर, अब नीचे वाला जो 4 है इसमें से रूट हटा देते हैं और ऊपर वाले पे लगे रहने देते हैं। जैसे रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2। क्या हो गया सर, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। चलो रखते हैं, अब ये पूरा त्रिभुज लेंगे क्योंकि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। 1/2 आधार हमारे पास कितना है, पूरा b, और ऊंचाई हमारे पास क्या निकल गया है, रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2। बताइए सर क्या हो जाता है, 1 का गुणा b से किया तो b और 2 का गुणा नीचे 2 से किया 2 दूनी 4, क्या कर देंगे b बटे 4। बच क्या गया हमारे पास, रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं हम b/4 रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है सर। अगर परिमाप आपने देखा है, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। कोई भी त्रिभुज हो उसकी तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। 6 और 4 10, 10 और 4 14। ये क्या हो गया इसका परिमाण। उम्मीद करता हूं आप लोगों की अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लें। तो बचा है हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा बचा है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ए बी सी। जैसे ये भुजा स्मॉल ए, ये भुजा स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र निकालते हैं हम, क्षेत्रफल का इसका डायरेक्ट सूत्र है हमारे पास। डायरेक्ट क्या है, उसी से ही निकलता है। विषमबाहु त्रिभुज का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। इसका क्षेत्रफल का सूत्र जो हम लगाते हैं वह है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसमें क्या है देखिए, ए बी सी, ये तो तीनों भुजाएं हो गई, ए बी सी, तीनों भुजाएं ए बी सी। जी सर, लेकिन ये एस क्या है, एस जो है, एस को बोलते हैं हम
अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है जी? अर्ध परिमाप होता है जैसे हमने किसी त्रिभुज का परिमाप निकाला, 4 4 6, 6 4 10, 10 और 4 14, परिमाप कितना हो गया इसका? 14। तो अर्ध परिमाप के लिए हम क्या करेंगे? S बराबर जितना परिमाप आया है उसमें 2 का भाग लगा देते हैं। क्या आया? 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर। ये इसका अर्ध परिमाप हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ एक बेहतर तरीके से आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो इस वीडियो को दोबारा देख लें। ये वीडियो 8th 9th 10th एवं कंपटीशन करने वाले लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।